भाई सही बता रहा हूँ, उस दिन मैं इतना रोया था ना भाई। अब ये मैंने अच्छा किया कि मैंने बुरा, ये मैं खुद भी नहीं जानता, लेकिन मैंने उसे काइंड ऑफ कह दिया ये विन तेरा है, तू से रख, ठीक है, नहीं तू जीता है, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय भाई जो ईगो क्रैश हुआ था ना मेरा, कितनी अजीब मिस्टेक मैंने करी थी। मैं नेशनल जाने वालों में बहुत खुश था उस समय, बहुत खुश, लेकिन किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। तो जब मैं 9th क्लास में था, मेरा एक दोस्त था राघव, उसने मुझे चेस दिखाया और उसने मुझसे पूछा कि क्या तुझे चेस खेलते आता है। मैंने पहले भी चेस खेल रखा था, मेरे भाइयों ने जब मैं छोटा था तो मुझे चेस सिखाया था, लेकिन वहाँ तक मुझे सिर्फ बेसिक्स आते थे। 9th क्लास में हम दोनों ने क्लास में खेलना स्टार्ट किया। कभी मैं खेलता हूँ, कभी हमारे कुछ और लोग खेल रहे हैं, हमारे 2-3 लोग खेलते रहते थे क्लास में। कभी मैं उनको जाके देख रहा हूँ, कभी वो मुझे देख रहे हैं। तो ऐसा चलता रहा, जैसे हम छुप छुप के, जैसे अगर एक पीरियड होता था, मैम क्लास से बाहर जाती थी या सर जाते थे, तो हम क्लास के कोने में बैठ के टेबल के नीचे रख के चेस खेलते रहते थे, और जैसी मैम आती थी हम चेस बंद कर लेते थे। और यही चीज़ चलती रही 9th क्लास 10th क्लास, पूरा दोनों साल हमने बहुत मज़े से चेस खेला। बहुत बार पकड़ाए भी, मैम से माफ़ी भी मांगी, चेस वापस भी मिल जाता था क्योंकि हम अच्छा पढ़ते थे। बहुत मज़ा आता था चेस खेलने में। मैंने इतना सा कस्टम चेस बना रखा था छोटे छोटे पीसेस से। जब मैं 10th क्लास में आया तब बोर्ड आ चुकी थी, चेस उतना कुछ ज़्यादा फोकस में नहीं था, लेकिन जैसे 10th ख़त्म होती है, आई अगेन फोकस ऑन चेस। चेस इज़ लाइक सेकेंड हॉबी फॉर मी, ठीक है। मैं और मेरा दोस्त वी यूज़ टू प्ले अ लॉट ऑफ चेस, ठीक है। ज़्यादातर टाइम मेरा दोस्त ही जीता था, जस्ट बिकॉज उसके पापा को चेस काफ़ी अच्छा खेलना आता था, और उसी के पापा ने ही उसे चेस खेलना सिखाया था। टाइम बीता, फिर 11th क्लास आई। तो जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को बता दूं कि मैं केवी से हूँ, और केवी में हर साल बच्चे रीजनल खेलने आते हैं। तो हमारे इस साल भी रीजनल जाने वाले थे, तो इस बार स्पोर्ट्स में चेस के बच्चे भी जा रहे थे, और आई थॉट क्यों ना ट्राई करूँ। तो मैं जब गया खेलने, ईज़िली मैंने अपनी एज वाले सभी बंदों को हरा दिया। मेरे स्कूल में मेरी एज वाले जितने भी थे उन सभी को ईज़िली हरा दिया। तो ऐसे ग्रुप डिवाइड हो गए, और मैं सिलेक्ट हो गया रीजनल खेलने जाने के लिए। ये बात है 11th क्लास की। आई यूज़ टू प्ले अ लॉट ऑफ चेस, लाइक रात के 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, मैं चेस खेले जा रहा हूँ। रात के 5 बज गए हैं, सुबह के 6 बज गए हैं, चेस ही खेले जा रहा हूँ मैं। दिन भर टैबलेट में लगा पड़ा हूँ, चेस चेस चेस, मतलब बहुत चेस खेला मैंने, ठीक। मुझे जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मैंने चीज़ों को काफ़ी सीरियसली लिया। मैंने क्लासेस भी गया एक बहुत बढ़िया भैया के पास जो कि नेशनल प्लेयर रह चुके हैं चेस में, उनसे थोड़ी सी मैंने कोचिंग वगैरह ली, सीखा चीज़ों को कि कैसे क्या खेलते हैं। उन्होंने मुझे नोटेशन वगैरह, टाइमर्स को कैसे ध्यान में रखना उसके सब बारे में बताया, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया। तो चेस रीजनल मेरी वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज थी। वहाँ पे मैं गया, बहुत मज़े किए, वो 3 दिन बहुत मज़े किए। मैं जाने में बहुत एक्साइटेड था, फुल एनर्जी के साथ। हमको चेस का एक बंदा भी मिला जो ट्रेन में हमारे साथ जा रहा था उसी स्कूल में। बहुत मज़े किए, उसके साथ बकचोदी करी, खूब बकचोदी करी। कभी टीचर की मज़े ले रहे हैं, कभी सो रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी उटपटांग हरकत कर रहे हैं, कभी पानी फेंक रहे हैं, कभी ये हो, कभी बाल्टियाँ तोड़ रहे हैं, कभी तकिए फाड़ रहे हैं। मतलब जो ही रीजनल में जो बाकी बच्चे मस्तियाँ करते हैं, बहुत मस्ती करी। कभी चिल्ला रहे हैं रात को, कभी गेट ठोक के भाग रहे हैं बच्चों का। तो ये काम तो हमने पहले दिन खूब किया। फिर दूसरे दिन जब मैचेस स्टार्ट होने वाले थे, मैंने वहाँ पर सोचा कि मैं एक बार चेस खेल के इनके साथ प्रैक्टिस कर लेता हूँ, तो मुझे पता तो चलेगा कि मेरे कॉम्पिटिटर्स है कौन। तो मैं उनके साथ चेस खेलना स्टार्ट करता हूँ। धीरे धीरे करके ना मैं सबको हराना स्टार्ट कर देता हूँ। एक बंदा रहता है जो कि काफ़ी बढ़िया खेल रहा था, लेकिन वो सिली मिस्टेक कर देता है, तो मैं उससे पोजीशन वाइज जीत जाता हूँ। और मेरे अंदर वहाँ सबसे ख़राब चीज़ पैदा हो जाती है, जो कि होता है घमंड। घमंड मतलब ईगो, कि यार अब तो मैं ही जीतूंगा, बिकॉज मैंने अपने सारे अपोनेंट्स को हरा चुका हूँ। बिकॉज वहाँ पे अंडर 19 में ज़्यादा अपोनेंट्स थे नहीं, शायद 19-20 थे। उसमें से भी मेजोरिटी ऑफ को ठीक से खेलना नहीं आता था, और जिनको खेलना आता था उनमें से मैं सभी को हरा चुका था काफ़ी खतरनाक तरीके से। तो होता क्या है, आई डेवलप
और वेल बहुत बड़ा ईगो मेरे अंदर आ जाता है कि यार अब तो मैं ही जीतूंगा। होता क्या है, हमारे 5 राउंड्स होने थे चेस के। पहला राउंड होता है मैं जीत जाता हूँ, दूसरा राउंड होता है मैं जीत जाता हूँ, तीसरा राउंड होता है मेरा अपोनेंट पता नहीं क्यों शायद सोया हुआ रहता है, फिर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो आता नहीं है। चौथा राउंड होता है मैं जीत जाता हूँ। और इस समय तक क्योंकि मेरे किसी भी बाकी प्लेयर्स ने हमारे उसमें से किसी ने भी लगातार मैचेस नहीं जीते और मैं लगातार मैचेस जीतते आ रहा था, तो सभी को ये लग रहा था कि अंडर 19 में अमित का तो फाइनल है नेशनल, अब तो भाई मैं नेशनल जा रहा हूँ। भाई मेरे इतने ख्वाब बिल्ड कर लिए थे ना भाई उस एक दिन में, यार मैं रात को सो नहीं पा रहा था। मैंने स्टोरी लगा दी थी, मैंने हमारे इवन सर तक को बता दिया कि सर अब मेरा नेशनल हो रहा है, मैं नेशनल जाने वाला हूँ। मैं बहुत खुश था उसमें, बहुत खुश। लेकिन किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। तो नेक्स्ट डे आता है, मैं खेलने जाता हूँ, ठीक है। मेरा अपोनेंट आता है वही स्ट्रांग बंदा, और कमाल की बात बताऊँ, जो मेरा सामने वाला अपोनेंट रहता है, गेम के स्टार्टिंग में उसने मुझसे कहा था कि भैया अपन ड्रॉ कर ले क्या। इतने प्यार से कहा था ना, मेरे को अभी भी वर्ड याद है कि भैया अपन ड्रॉ कर लेते हैं, बिकॉज मुझे पता ही है कि आप ही जीतोगे। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर ईगो था या फिर वो फाइटिंग स्पिरिट थी कि मेरे को नहीं, जीत के ही मैच जीतना है। आई श्योर कि वो ईगो ही था। और मैंने उससे कहा कि नहीं, गेम खेलते हैं। मैंने उससे कहा कंटिन्यू करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। मतलब काइंड ऑफ कि हाँ मेरे में अब कि मैं ही जीतूंगा, इस टाइप से कुछ दिखाने का घमंड है। गेम स्टार्ट होता है, काफ़ी इंटेंस मैच था, ठीक है। बिकॉज मेजोरिटी ऑफ मैचेस ना बिना क्लॉक के ख़त्म हो जाते हैं, तो हमारा मैच ख़त्म ही नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा लंबा चल रहा था। तो ऐसा रूल होता है कि अगर तुम्हारा मैच ज़्यादा लंबा चल रहा है तो उसमें क्लॉक इस्तेमाल होगी। तो हमारे मैच में क्लॉक लग चुकी थी। हमारा मैच आखिरी के 2 मैचेस बचे थे, इसमें हमारा मैच चल रहा था, एक उस तरफ चल रहा था। काफ़ी इंटेंस मैच था भाई, बहुत देर तक मैच चलता रहा। आखिरी में मेरे पास एक पॉन और एक रुक, उसके पास एक पॉन और रुक। ऑलमोस्ट ड्रॉइश गेम था। लेकिन यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिली मिस्टेक, और वो मिस्टेक मेरे को अभी भी याद है, बहुत अच्छी तरीके से याद है। और मैंने इतना अजीब ब्लंडर किया था, वो ब्लंडर भी नहीं था एक्चुअली, वो एक काइंड ऑफ ऐसी मिस्टेक थी जो आसान नहीं है पकड़ना, वो सिर्फ अपोनेंट की तरफ से वो देख पाओगे तुम, उस टाइप की मिस्टेक थी। उस समय भाई जो ईगो क्रैश हुआ था ना मेरा, कितनी अजीब मिस्टेक मैंने करी थी। उस बंदे ने मुझे हराया, लेकिन हराने से पहले उसने मुझसे इनडायरेक्टली मुझसे सवाल पूछा था कि क्या भैया ड्रॉ करना है। लेकिन मेरे अंदर वो ईगो था और मैंने उससे कहा भाई ड्रॉ नहीं मत कर, तू जीता है, तू उसे रख। अब ये मैंने अच्छा किया कि मैंने बुरा, ये मैं खुद भी नहीं जानता, लेकिन मैंने उसे काइंड ऑफ कह दिया ये विन तेरा है, तू उसे रख, ठीक है, नहीं तू जीता है, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ से उसका नाम लिखवा के साइन इन वगैरह करके मैं वहाँ से चला गया, ठीक है। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा था, बिकॉज मैं 5 में से 4 मैच लगातार जीतते हुए आ रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा भले फर्स्ट नंबर पे ना हो, लेकिन एटलीस्ट सेकेंड और थर्ड पे तो होगा। बिकॉज मेरे सभी में से ऑलमोस्ट 3 या 4 बंदों ने ही 4 मैचेस जीते थे, और मैं ही अकेला था जिसने लगातार 4 मैचेस जीते थे। तो वो भी मैटर करता है चेस में कि तुम कितने लगातार जीतते आ रहे हो। स्टेज पे सबके अनाउंस होते हैं कि ताइक्वांडो में ये बच्चों का नेशनल लग चुका है, ये हो गया बैडमिंटन का, और फिर आते हैं चेस की बारी। चेस में पहला नंबर XYZ, जो मेरा अपोनेंट था उसका पहला नंबर लगता है। मैं खड़ा था भाई, लिटरली मैं खड़ा था कि अब मेरा नाम आने वाला है, मैं पहले नंबर पे आने वाला हूँ, नहीं आया। मेरे दोस्त मुझसे कह रहे थे कि नहीं भाई अब आएगा, कोई बात नहीं, टेंशन मत कर, आने वाला है, आने वाला है। दूसरा नाम बड़ा, उसका नाम आ गया। भाई अब तक पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत ख़राब लग रहा था भाई, बहुत ख़राब। तीसरा नाम लिया, वो भी नहीं, कोई और बच्चा। तीनों को मेडल पिला रहे हैं, तालियां बज रही हैं, तीनों को खड़ा किया है, फोटोज खींची जा रही है। भाई सही बता रहा हूँ, उस दिन मैं इतना रोया था ना भाई। जो बच्चे रीजनल में मेरे साथ गए थे ना चेस में, उनको पता है कि उस दिन मेरे साथ में और भी बच्चे दुखी हुए थे। कुछ बच्चों के आंख में आंसू आए थे, कुछ बच्चे उदास थे, लेकिन मैं अकेला ऐसा लड़का था जो कि शायद उनमें सबसे बड़ा भी था,
11th या 12th क्लास में, 11th क्लास में, जो कि रो रहा था। वो दिन मेरे को अभी भी याद है, मैं उल्टा लिट के रो रहा था। मेरे दोस्त आके मुझे बता रहे थे कि यार तुझे पता नहीं कि तेरी 4th नंबर है, 33 बच्चों का जो 1st 2nd 3rd लगा, तो 4th नंबर पे है, और रीजनल में नेशनल में 5 बंदे जाते हैं। वो मुझे बेसिकली दिलासा दे रहे थे कि थोड़ा ये शांत हो जाए, इसे भी नेशनल जाने का मौका मिलेगा, ऐसा हमने इसे दिलासा दे दें। ठीक है यार, उस दिन बहुत रोया था मैं, ठीक है, बिकॉज एक ऐसा लग रहा था कि यार चीज़ ना मेरे हाथ से स्लिप होकर चल रही है। मतलब समझ रहा है, तुम्हारे हाथ में ही था वो चेस का नेशनल लगना। मैं बहुत उसके साथ आता कि यार लग जाएगा लग जाएगा, और नहीं लगा। और उस दिन मैंने ना बहुत 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 ब्यूटीफुल चीज़ सीखी, बहुत ब्यूटीफुल, कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन ये नहीं है कि मेरे में लो कॉन्फिडेंस है। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन ये नहीं है कि मैं कैपेबल नहीं उस चीज़ को करने का। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन यही है कि मेरे में ईगो है, कि मैं उस चीज़ को कर लूँगा और करके ईजिली हरा दूंगा जो भी मेरा अपोनेंट होगा, जो भी मैं चीज़ होगी। तो उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा सबसे बड़ा अपोनेंट मेरा ईगो ही है, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा ईगो है। अगर उस दिन मेरे में वो ईगो ना होता तो मैं उस मैच को और सीरियसली खेल रहा होता, या फिर बिना इस ईगो के ही वो मैच स्टार्ट होने से पहले मैं उसे ड्रॉ कर लेता और आज उस बंदे की जगह मैं पहले नंबर पे होता। जस्ट बिकॉज मेरा ईगो था कि यार मैं इसे जीत जाऊंगा, आई डोंट हैव टू प्ले विथ सो मच इंटेंसिटी की, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। समझ गया उस दिन कि मेरा ईगो ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये चीज़ मेरे साथ एक नहीं 2 बार हुई है, बहुत खतरनाक तरीके से हुई है। दूसरी बार भी हुई थी, लेकिन वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन ये जो पहली स्टोरी है चेस वाली, ये बहुत मेरे दिल के करीब है। बिकॉज चेस में मेरा, शायद कहते हैं ना कि एक सपना होता है कि यार स्पोर्ट्स में तुम नेशनल जाओ स्कूल की तरफ से खेलने, शायद नेशनल जाना स्पोर्ट्स में मेरा सपना ही रह जाएगा, रह चुका है। और क्या, मुझे लगा था वो सपना मेरे हाथ में है, लेकिन छूट गया जस्ट बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि मैं जीत चुका हूँ। तो चेस ने मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, ठीक है, बहुत सारी। लेकिन उसमें से 2 सबसे बड़ी सीख जो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप रख लो, गांठ बांध लो, कि जब तक आप जीतो नहीं ना, प्लीज़ सेलिब्रेट मत करना। अपने अंदर वो ईगो मत आने देना कि मैं जीत चुका हूँ। भले आपको लग रहा है कि आप एक कदम दूर हो, आपको कुछ भी नहीं करना है, तब भी आप जीत रहे हो, लेकिन फिर भी वो दिमाग में आने मत देना कि आप जीत चुके हो, ठीक है। जब तक आप जीतते नहीं ना चेस में, तब तक आप जीते हुए नहीं खिलाते, जब तक आप चेकमेट नहीं करते सामने वाले को। भले आपके पास रानी है, आपके पास पूरे सारे पीसेस है, उसके पास एक अकेला राजा क्यों ना है, जब तक आपने उसको चेकमेट नहीं किया है तब तक अपनी जीत सेलिब्रेट मत करना, भले आपको दिख रहा है कि आप जीतोगे। तो हाँ, आई होप ये स्टोरी आपको हेल्पफुल लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर कुछ लगा होगा कि आपने सीखा है कुछ, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, आपकी मर्ज़ी है। सब्सक्राइब कर दो, आगे और इंटरेस्टिंग स्टोरी लाता रहूँगा मैं अपने बारे में। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए